अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक वेब के साथ मैं हूं अली रज़ा। HTML का कोर्स आलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। कुछ फर्दर चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ ट्यूटोरियल बना के बताता जाऊंगा। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप बुक से फर्दर चीज़ें रीड आउट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बाकायदा CSS का आगाज़ करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा CSS होती क्या है, तो उसका आज हम इंशाअल्लाह ताला बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले CSS है क्या चीज़? CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें कैस्केडिंग का मतलब मैं आगे जाकर बताऊंगा, स्टाइल का आपको मतलब पता है, शीट क्या होती है, एक शीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैस्केडिंग, अब ये देखिए कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल मैं आपको बता दूंगा, ये मैं सेंटेंस नहीं पढ़ता, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि कैस्केडिंग का मतलब है डिफरेंट यूजिंग ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, डिफरेंट मतलब आप जितनी भी स्टाइलिंग करते हैं पेजेस पे, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोसेस वेयर ईच प्रोसेस इज सक्सेसफुली पास ऑन, मीन्स हर स्टाइल आपका पास हो। ठीक है, उसके बाद वाई CSS सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, CSS हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, HTML एक सिंपल का सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके बाद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS ये देखिए कलर पेंट लगा हुआ, यानी आप डिफरेंट इस पर स्टाइलिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे बल्ब लगा हुआ, यानी डिफरेंट कॉपन मैसेजेस आप शो करते हैं, बेसिकली अलर्ट के लिए होता है। ठीक है, अच्छा हो CSS वर्ड। ठीक है, HTML एलिमेंट्स पे आप CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद CSS ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट CSS का फॉर्म है, ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है डिफरेंट। अगर आप इसके ऊपर CSS इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कुछ फॉर्म ऐसा बन जाएगा, ये आपके सामने शो पर होगा, मटेरियल डिज़ाइन फार्मूला। ठीक है, ये कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें हाउ CSS वर्ड्स। ठीक है, ये देखें अब CSS डिव को हम क्या कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल है, इसको हम गोल भी कर सकते हैं, मीन इसको एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, इसको जिस तरह मर्जी आप शेप चाहें इसको बना सकते हैं। CSS मीन्स एवरीथिंग कर सकता है, आपकी एनिमेशंस कर सकता है, डिफरेंट आप करना चाहें वो कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट इसकी वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको जब प्रैक्टिकल वर्क में आऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सबसे पहले आपने डिव एक बॉडी में क्रिएट की, डिव का टैग स्टार्ट किया, डिव का क्लोज किया। अब उस डिव पे हम लगाना चाहते हैं जी CSS, तो हम हेडर और स्टाइल, इसके 3 तरीके होते हैं CSS लगाने के, वो मैं नेक्स्ट फर्दर आपको बताऊंगा। उसके साथ डिव लगाते हैं, उसी को हम डिव को पकड़ लेते हैं। अगर डिव के अंदर कोई टैग को आप लगाना चाहते हैं तो अगर डिव एंड स्पैन लगा हुआ है तो ये उसका चाइल्ड क्लास होता है, डिव पेरेंट क्लास बन जाता है। ठीक है, अगर हम मल्टीपल लगे हैं, अगर आपको ये H1 पेरेंट है और एक H1 आपके पास, सॉरी H1 एक डिव के अंदर पड़ा है, H1 इसका हो जाता है चाइल्ड। और अगर H1 एक बाहर पड़ा हो, मीन्स एज ए पेरेंट पड़ा हो, तो ये H1 को अगर हमने डिव के अंदर सेलेक्ट करना है तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। अगर हम ग्रेटर देन का नहीं लगाता तो ये बाहर वाले पेरेंट जो सा होगा, मतलब दोनों पे आप CSS हो जाएगी। इसके लिए हमें अगर फर्दर एक पे लगानी हो तो हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा ताकि ये डिव के अंदर जाए। अब ये देखिए हैशटैग क्यों लगता है, जब क्लास के अंदर हम ID यूज़ करते हैं, मीन्स डिव के अंदर अगर हम ID यूज़ करें तो उसको असेस करवाने के लिए हैशटैग लगाते हैं और आगे ID का नेम। अब ये क्लास को यूज़ करने के लिए डॉट लगाते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकल वर्क में समझाऊँगा भी। अब ये देखिए डिव, अब इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज है बैकग्राउंड कलर। ये देखिए इसके लिखने का स्टाइल है, जैसे ये लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग होगी सब। अब ये देखिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ग्रीन है, तो इसके डिव का जो सा होल सिलेक्टेड डिव होगी उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। उसका बॉर्डर बन जाएगा 1 पिक्सल होगा सॉलिड, सॉलिड में एक बॉक्स बन जाएगा रेड। इसकी सॉलिड की जगह आप इसको कर सकते हैं डॉटेड कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब ये डिव स्पैन, अब ये डिव के अंदर एक स्पैन टैग है, उसको ये आप चेंज कर रहे हैं। अब ये देखिए ग्रेटर देन, अब मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। ये देखिए डिव के अंदर एक H1 लगा हुआ, एक बाहर भी लगा हुआ, तो हम बेसिकली हम इस H1 की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, ना कि इस 1 की। तो हम डिव बेसिकली लगाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे ताकि इसको बता दें कि ये हम डिव के चाइल्ड क्लास को उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वही सेम वर्किंग करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें डिव, एक ये डिव लगी हुई है, एक ये डिव ID के साथ लगी, इन दोनों में से ये वाली डिव का ये काम करेगा। ठीक है, डिव लगाया, हैशटैग लगाया, तो इस वाले चीज़ को ये स्टाइलिंग करेगा, ना कि ये नीचे ना ऊपर। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं कि ये क्लास भी डिफ़ाइन की गई है। तो आपको मैं इतना बताता चलूँ, अगर हम #mydiv यानी आईडी और क्लास को पहले लगा लें कोई मसला नहीं होगा, या हम के लिए आईडी को भी लगा लें कोई मसला नहीं होगा, क्लास को लगा लें तो ये डायरेक्ट डिव पे जाएगा। जब ये हम स्टाइलिंग करेंगे डिव पे जाएगा, उसके बाद आईडी तलाश करेगा, फिर क्लास तलाश करेगा, तो वो समझेगा इधर हमने स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, ऊपर भी सेम एरिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप क्लास को पहले लगा लें डिव के साथ, या क्लास को बाद में लगा लें। जब मैं प्रैक्टिकल वर्क में आऊँगा तब आपको इसकी क्लियरली समझ लगेगी। ठीक है, अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि अब अगर एक आईडी में लिंक लगाओ, उस लिंक को छेड़छाड़ करनी हो, मीन स्टाइलिंग करनी हो, तो उसके साथ ये देखें 2 डॉटेड एंड होवर लगा हुआ है, HOVR होवर लगा है। ये बेसिकली लिंक्स जो टेक्स्ट के बीच में लिंक्स लगे होते हैं, जिसे आप सिंपली नेविगेशन बार कहते हैं। नेविगेशन बार पे आप क्लिक लेकर जाते हैं तो उसका रंग चेंज होता है, वो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंट स्टाइलिंग इसकी मदद से होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। CSS प्रॉपर्टीज़ क्या है? टू अलाइन आइटम्स इन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया तो कॉलन आपने यूज़ करने हैं। और इसकी आप विड्थ और हाइट पिक्सल में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, चेंज हो जाएगी। टू मूव एलिमेंट इन दिस सेंटर, मार्जिन ऑटो है। ऑटो आप अगर करेंगे तो अपनी डिव में रहते हुए, ठीक है, एलिमेंट जो सा है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाए। या विड्थ आप 50% कर दें तो वो इस तरह हो जाएगा, क्योंकि 100% की वो होती है विड्थ, तो 50% करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चले जाएगा। अप्लाइंग का बॉर्डर ये मैं आपको बता चुका हूँ। टू कंट्रोल कॉर्नर्स ऑफ एलिमेंट, ये कॉर्नर्स यानी जिसे किनारे भी कहते हैं। बॉर्डर रेडियस आप 10 पिक्सल करेंगे तो ये थोड़ा सा चकोर होना शुरू हो जाएगा। 100 कर देंगे बिल्कुल चकोर हो जाएगा। ठीक है, चकोर सॉरी कह रहा हूँ, सर्कल में आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस अगर हम 1 भी करते हैं तो ऐसे से सर्कल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा रेडियस। तो ये डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड पोजीशन। ये मैं आगे आपको फर्दर बताऊँगा, फिलहाल हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। बॉर्डर, ये बॉर्डर के आगे प्रॉपर्टीज़ हैं कि बॉर्डर कैसा हो सकता है। ये देखिए आप 3 तरीके हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ये कैसे हम 3 तरीके हैं CSS को लगाने के, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड इनलाइन स्टाइल। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरीके हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट CSS के बारे में कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।